साथियों, हम सब यह तो जानते हैं कि अयोध्या पर 1500 ईस्वी के आसपास बाबर के सेनापति ने आक्रमण किया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया, मंदिर को तोड़कर। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि अयोध्या पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? अगर नहीं जानते तो मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यह सब जानते हैं कि 500 सालों बाद मंदिर बन रहा है। लेकिन अगर मैं अयोध्या पर आक्रमण की बात करूं तो सबसे पहले अयोध्या पर गजनी के भांजे ने आक्रमण किया था लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अयोध्या पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 22 बार आक्रमण किया और उसने लगभग आधे भारत को लूटा। तो अयोध्या पर भी उसी समय से मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे। लेकिन बात यही है कि वो जो जितने भी आक्रमण हुए वो सिर्फ लूट मारकाट के उद्देश्य से हुए। लेकिन जो पूर्ण रूप से पहला आक्रमण हुआ वो बाबर ने किया, बाबर के सेनापति ने किया, जिसने वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं डिटेल से अयोध्या पर कितने आक्रमण हुए और प्राचीन समय से लेकर अयोध्या कितनी बार उजड़ी, कितनी बार बसाई गई है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि घर बैठे आपको पुराने से पुराने इतिहास की जानकारी मिलती रहे। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अयोध्या की बात सतयुग से चली आ रही है। सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग में भगवान राम के समय से अयोध्या का प्रचलन काफी ज्यादा हो गया था। लेकिन भगवान राम के परम धाम जाने के बाद अयोध्या का राज उनके दोनों पुत्रों में बंट गया था। लव और कुश ने अपनी 2 अलग राजधानियां बसा ली थी। उसी समय कहा जाता है कि सरयू नदी में बाढ़ आई जब भगवान राम अपने धाम चले गए। उस बाढ़ में अयोध्या पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया और वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। महाभारत काल में राम के वंशज अयोध्या पर राज करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और महाभारत युद्ध में राम के वंशजों ने कौरवों की ओर से युद्ध किया और महाभारत के युद्ध में अयोध्या के राजा बृहद्रथ ने भाग लिया और वो कौरवों की ओर से युद्ध में लड़े और अभिमन्यु के हाथों, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारे गए। कहा जाता है कि तभी से अयोध्या उजड़ गई। आप यह भी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद कलयुग का प्रवेश हो गया था। और अगर हम कलयुग के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहेंगे, इतिहास की जानकारी जानना चाहेंगे कलयुग की, तो सबसे पहले हमें 16 महाजनपदों के बारे में मिलेगा इतिहास में लिखा हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो जो कलयुग में सबसे पहला राज बताया जाता है अयोध्या पर, वह मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बताया जाता है। मौर्य के शासन काल में अयोध्या उनके अधीन रही। उसके बाद भारत पर शासन हुआ गुप्तों का, यानी कि गुप्त वंश का। इसी समय में गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य ने एक पौराणिक अयोध्या बनाने की कोशिश की। विक्रमादित्य ने पहली बार अयोध्या का त्रेता युग का वो स्वर्ण काल वापस लाने की कोशिश की। कहा जाता है कि जिस समय मुस्लिम आक्रांता बाबर के सेनापति ने मंदिर तोड़ा था, वो मंदिर विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। उस मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा था। गुप्त शासन के अंत होने के बाद भारत में हर्षवर्धन का शासन हुआ
और हर्षवर्धन के शासन के बाद भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भारत लुटता चला गया। इसी समय लगभग 600-700 ईस्वी के आसपास भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे और लगभग 1000 ईस्वी के बाद 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने भारत पर कई 22 आक्रमण किए और भारत में लूट मार काट की। इसी समय महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार ने लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अयोध्या पर कुदृष्टि डाली कि एक युद्ध में वह मारा गया। उसके बाद अयोध्या पर तैमूर ने आक्रमण किया। कुछ समय उसके अधीन रहने के बाद अयोध्या में फिर से हिंदू राजा शासन करने लगी, लेकिन सबसे बड़ा आघात उसको दिया बाबर ने। बाबर के सेनापति ने 1528 ईस्वी में वहां पर मंदिर को तोड़ा, उसको विध्वंस किया और उस मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। तो कुछ इस तरह से 1528 में भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया और अयोध्या को मुस्लिमों ने अपने अधीन किया। राम मंदिर को वापस लेने के लिए 76 लड़ाइयां लड़ी गईं 1528 से 1858 तक। इनमें सबसे पहली लड़ाई 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य हुई, जिनमें 10 युद्ध हुए हैं। इनका उल्लेख हमको मिलता है, जिनका नेतृत्व भारत के कई राजाओं ने किया। 1556 से 1605 ईस्वी के बीच जब अकबर का शासनकाल था, इस बीच 20 युद्ध लड़े गए, जिनमें कई लोग शहीद हुए और इनका परिणाम भी यह हुआ कि बीरबल और टोडरमल की राय से बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी गई और 1658 से 1707 ईस्वी के बीच वहां पर मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा, लोग पूजा भी करते रहे। इनका नेतृत्व गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह और वैष्णवदास कुमार आदि लोगों ने किया। वहां पर गुरु गोविंद सिंह के निहंगों ने भी राम मंदिर के लिए युद्ध लड़े, ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा भी है। प्रमुख मंदिर तोड़ दिया गया और 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल सत्ता का पतन हो गया, लेकिन राम मंदिर राम का नहीं हो सका। इसके बाद इसी बीच भारत आजाद हुआ, लेकिन मंदिर भारत के पक्ष में नहीं आ पाया। कुछ सरकारों की नाकामी रही। 1992 में मस्जिद को ढा दिया गया। मामला जिला अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 2019 में राम मंदिर का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में और आज 2024 में वह मंदिर बनके तैयार है। आम लोग वहां पर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। साथियों, जानकारी से जरा भी आपको हेल्प मिली हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाना। नमस्कार।